हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 13वें अध्याय का चिंतन हम कर रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। आज हम 18वें श्लोक से आगे थोड़ा चिंतन करेंगे। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दो संज्ञाओं के लिए अलग शब्द उपयोग में लाते हैं। क्षेत्र को कहते हैं प्रकृति और क्षेत्रज्ञ को कहते हैं पुरुष। तो इसके आगे भी हमारा जो विवचन होगा उसमें प्रकृति और पुरुष ये दो शब्द आएंगे। भगवान स्पष्ट करते हैं कि प्रकृति जो है, पहले जैसे भगवान ने परा और अपरा कहा, तो ये अपरा प्रकृति जो है यह 13 घटकों से बनी हुई है। पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय 10 हो गए और मन बुद्धि अहंकार। भगवान इन सबको प्रकृति के विकार कहते हैं और प्रकृति के माध्यम से ही गुण जब कार्य करने लगते हैं तो सुख दुख की अनुभूतियां आती रहती है। भगवान कहते हैं जो क्षेत्रज्ञ हमने देखा है वही इस शरीर में जो चैतन्य है वह इन सुख दुखों का भोक्ता बनता हुआ पुरुष कहलाता है तो वह चैतन्य ही, लेकिन इस शरीर से उसका तादात्म्य है, तादात्म्य हुआ है, ऐसा दिखता है, इसलिए उसको पुरुष कहा गया। पुरुषेते पुरुषः। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि प्रकृति के विकारों का और प्रकृति के गुणों का जो भी परिणाम होता है, इस शरीर में रहने वाला यह चैतन्य पुरुष उनको भोगता हुआ प्रतीत होता है। एक बात थोड़ी यहाँ पे स्पष्ट कर ले हम कि कई बार दृष्टांतों से पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पाती और बहुत बार तो उसमें कुछ गलतफहमी भी निर्माण हो जाती है, क्योंकि चैतन्य को जब हम शरीर में देखते हुए उसका स्पष्टीकरण देने का प्रयत्न करते हैं तो दो प्रकार के उदाहरण देते हैं कि सूर्य का नीचे के घट में पानी में पड़ा हुआ प्रतिबिंब दिखता है वैसे, या फिर दर्पण में हमारा प्रतिबिंब। अब आसमान में जो सूर्य है उसका घट में पड़ा हुआ प्रतिबिंब पानी के गुणों से तो उपादित होता ही है, लेकिन सूर्य का प्रतिबिंब है इसलिए सूर्य के गुण भी उसमें रहते हैं। इस संकल्पना से पुरुष का प्रकृति के साथ संबंध या शरीर में उसका वास्तव्य अस्तित्व किस प्रकार का रहता है ये स्पष्ट करते हैं। लेकिन इस दृष्टांत में जो प्रतिबिंब दिखाया गया है वो सूर्य से अलग है। वो तो सिर्फ प्रतिबिंब है, उसका सिर्फ आभास है। इस शरीर में जो चैतन्य है वह उसका अस्तित्व आभासात्मक नहीं है, वो वास्तव में है। सिर्फ आभास जो है उस चैतन्य का प्रकृति के साथ संयोग जो दिखता है, या चैतन्य जो है वह पुरुष बनकर जो भी सुख दुख भोगता हुआ दिखता है उस भोगने का आभास मात्र है। चैतन्य जो है वह अपने सत्स्वरूप में ही हमेशा स्थित रहता है। आत्मा कभी भी उपादित हो ही नहीं सकता, लेकिन वह उपादित हो गया है ऐसा आभास मात्र प्रतीत होता है। इस आभास को समझाने के लिए सूर्य का प्रतिबिंब या दर्पण में का प्रतिबिंब ये दृष्टांत दिए जाते हैं। यहाँ पे इसलिए ये बात स्पष्ट कर दी कि चैतन्य का इस शरीर में अस्तित्व आभासात्मक नहीं है, उसका भोक्ता बनना सिर्फ आभासात्मक है, ये ध्यान में आएगा। इस प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान आगे 22वें श्लोक में हमको बहुत एक अच्छी बात कहते हैं। उसका स्वरूप, पुरुष का स्वरूप कैसा है वह स्पष्ट करने के लिए 22वें श्लोक में भगवान बताते हैं
उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। वो जो पुरुष है प्रकृति के साथ रहते हुए प्रकृति के विकार और गुणों से उपादित हुआ कैसा कैसा प्रतीत होता है, दिखता है। एक तो है उपद्रष्टा। दो उदाहरण इसमें हम देख सकते हैं। आसमान में सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, तो पृथ्वी के कुछ भागों पर सिर्फ सूर्य का प्रकाश पड़ता हुआ वो स्वयं भी देखता है। सूर्य देखता है कि उसका प्रकाश पृथ्वी पर पड़ा है, सिर्फ उसका दृष्टा रहता है। कभी कभी सूर्य के प्रकाश में कुछ कृतियां होती रहती हैं। सूर्य के प्रकाश में सूर्य की ऊर्जा से वो कृतियां होती हैं। ऐसा लगता है मानो सूर्य अपनी उपस्थिति से उन क्रियाओं को अनुमति दे रहा है। वैसा आभास ही है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा और शक्ति से ही वो होता है, प्रकाश से ही होता है, इसलिए सूर्य की अनुमति से कार्य हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है। तो उस समय सूर्य को अनुमंता कहते हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता। भर्ता तीसरा भाग है। जहाँ पर खेती वगैरह होती रहती है तब वहाँ पे जो पौधे वगैरह लगाए जाते हैं, फसल उगाई जाती है, उसका सूर्य की किरणों के कारण भरण पोषण होता रहता है। सूर्य स्वयं कुछ नहीं करता है, लेकिन सूर्य के, जैसे कि पहले कहा, प्रकाश संश्लेषण के कारण सूर्य के प्रकाश में ये क्रियाएं घटती हैं, तो फसल का भरण पोषण होता है, भरता। सूर्य कहीं कहीं भोक्ता होता हुआ भी दिखता है। जब समुद्र के पानी का वाष्पीभवन होता है सूर्य की किरणों की ऊष्मा से या ऊर्जा से, तो सूर्य भगवान उस समुद्र के पानी को स्वयं ग्रहण कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। वहाँ पे भगवान सूर्य उस पानी का भोक्ता बनते हुए दिखते हैं। ये सब करते हुए भी सूर्य भगवान स्वयं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे अपना अस्तित्व इस तरह से दिखाते हैं कि वे पृथ्वी के महेश्वर हों। उनके प्रकट होने के बिना पृथ्वी का कोई भी कार्य नहीं हो सकता, इसलिए पृथ्वी के सभी कार्यों के वे नियंता हैं, महेश्वर हैं। तो उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, ये सब संज्ञाएं क्लियर हो जाती हैं। और एक छोटा सा मजेदार उदाहरण लें। समझिए एक बंदर वाला है, वो अपने बंदर को लेके सुबह सुबह निकलता है। तो रस्सी से बंदर बंधा हुआ है, तो रास्ते से जाते हुए बंदर जो भी कुछ क्रीड़ाएं यहाँ वहाँ करता रहता है, तो बंदर वाला उन सभी क्रियाओं को सिर्फ देखता रहता है दृष्टा भाव से। तो बंदर वाला उस बंदर की क्रीड़ाओं का उपद्रष्टा होता है। रास्ते में कोई चीज़ दिख गई, कहीं पेड़ पर कोई फल दिखा है और कोई माली वाली नहीं है, तो वो बंदर जो है वो फल खाने की इच्छा करता है, वहाँ पे उस ओर दौड़ता है। तो बंदर वाला उसके साथ में चला जाता है, वो फल तोड़ने की अनुमति देता हुआ प्रतीत होता है। तो फल तोड़ने के लिए वो बंदर वाला अनुमंता हो जाता है। कुछ भी खाने को नहीं मिले तो जो कुछ भी उपलब्ध है वह बंदर वाला बंदर को उपलब्ध कराता है, उसके पास का या कहीं से खरीद कर। तो बंदर का वो भोक्ता बन जाता है, भर्ता बनता है, भर्ता। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता। और कहीं बैठकर वो बंदर जब क्रीड़ा वगैरह करने लगता है, लोग पैसा वैसा देते हैं, तो उसकी क्रीड़ाओं का या उसने जो अर्जित किया है पैसे वगैरह, उन सब का वो बंदर वाला भोक्ता बन जाता है। और शाम को जब घर पे आता रहता है तो बंदर वाला बंदर को जताता है कि उसकी इच्छा के बिना बंदर कुछ भी नहीं कर सकता, वह उसका पूर्णतया नियंता है, ऐसा बंदर वाला उसको दिखाता है। और जब उसको बांध के रख देता है, पिंजरे में रख देता है, तो फिर वो बंदर वाला नहीं रह जाता, बंदर वाला नहीं रह जाता। क्या अभिप्राय है?
अरे जब तक वो बंदर लेके जा रहा है तब तक वो बंदर वाला है, बंदर का भी महेश्वर है। लेकिन जब उसको बंदर को छोड़ देता है उसके पिंजरे में जाने के लिए, तब तो वो अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है। उसी प्रकार मित्रों, यह चैतन्य पुरुष जो कहलाता है, वह प्रकृति के इन सभी विकारों और गुणों के साथ कभी कभी उपद्रष्टा रहता है, कभी उसकी क्रियाओं को अनुमति देता हुआ अनुमंता बनता है, कभी इस शरीर का भरण पोषण प्रकृति का करता है तो भर्ता बनता है, कभी कभी इस प्रकृति के सुख दुखों का भोक्ता बनता हुआ दिखता है। हर परिस्थिति में वह यह तो स्पष्ट कर देता है कि प्रकृति के कोई भी कार्य उसके अस्तित्व के सिवा संपन्न हो ही नहीं सकते। इस प्रकार वह प्रकृति का अधिष्ठाता या नियंता, कंट्रोलर, महेश्वर है। अब परमात्मा है। पुरुष यह सब करते हुए भी यह पुरुष जो है वो उपाधित चैतन्य है, उपाधित हुआ दिखता है। आभास मात्र है कि वह सब उपद्रष्टा, अनुमंता, ये सब भूमिकाएं करता हुआ दिखता है। यथार्थ में वह अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, इसलिए वह परमात्मा ही बना रहता है। इसीलिए उसे इन सभी नामों के साथ उसको परमात्मा कहते हैं, जो निरुपाधित है। शरीर की प्रकृति के किसी भी विकार से या गुण से यथार्थ में वह उपाधित नहीं है, वह परमात्मा स्वरूपी है। ऐसा श्लोक के दूसरी लाइन में कहते हैं कि परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में भी पुरुष जो है वह परमात्मा ही है, लेकिन अलग अलग भूमिकाएं करते रहता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो पुरुष का यह कार्य समझ लेता है, उसको पुरुष की इन सभी क्रियाओं का ज्ञान हो जाता है। पुरुष की भूमिका को वो जो समझ लेता है, वह वर्तमान भी वह सब कुछ व्यवहार करते हुए भी फिर से पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि मेरा यह भी जन्म नहीं है, मैं प्रकृति से यथार्थ में जुड़ा ही नहीं हूँ। मेरे अस्तित्व से प्रकृति यह सब कार्य कर रही है, मेरे अस्तित्व से हो रहा है। इसलिए मुझे कोई कभी उपद्रष्टा कहता है, कभी अनुमंता कहता है, कभी भर्ता, भोक्ता, महेश्वर भी कह ले कोई, लेकिन मैं तो हूँ परमात्मा। मित्रों, यह बात हमको ध्यान में रखें। दुनिया जो चाहे समझे, मैं कौन हूँ यह मुझे जानना है। और फिर दुनिया हमें कौन सी नाम से पुकारती है, क्या कहती है, दुनिया में सब ज्ञानी थोड़ी है ना मित्रों, लेकिन हम तो ज्ञानी हैं। तो हम जान लें कि हम यथार्थ में कौन हैं, हम कौन हैं यह जाने, और वैसा हमारा व्यवहार होता रहे। शरीर, मन, बुद्धि के स्तर पर व्यवहार कैसा भी हो, हम कौन हैं इसका विस्मरण हमको नहीं होना चाहिए। भगवान बार बार ये निर्देशित करते हैं। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।